बात की, आज एक खास बहस पे जा रहा हूं। बहस इस बात की जो पूरे देश में छिड़ी है, ईवीएम या बैलेट। और ऐसे में ये बहस और मौजूद हो जाती है जब खुद उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनावों की दहलीज पर रहा हो। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल साहब मौजूद है, जिनके पास अभी तक जो हमारी जानकारी है मशीनें नहीं आई है, और सवाल उन्हीं से पूछेंगे और सीधे जवाब भी उन्हीं से जानेंगे। अग्रवाल साहब नमस्कार, आपका स्वागत है टीवी पर। पहला सवाल सीधे, कब होने हैं ये नगर निगम यानी नगरीय निकाय चुनाव? देखिए, नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 हमको प्रत्येक दशा में जुलाई के 8 या 9 तारीख तक पूरे कर लेने हैं। ये संवैधानिक बाध्यता है और इसके लिए मुख्यतः चुनाव जो होंगे वो जून 2017 में। इसकी अधिसूचना कब तक लागू करनी है? अधिसूचना हम एक अलग अलग डेट बता। प्रत्येक दशा में अंतिम सप्ताह मई का जो है उसमें अधिसूचना जारी हम करेंगे। यानी मई के अंतिम में के आसपास आप इसकी अधिसूचना जारी कर देंगे और सब तैयारियां शुरू है। तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी राज्य निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? अभी देखिए, अधिसूचना निर्गत होने के पूर्व 3-4 बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो होने होते हैं। एक तो जो वार्ड्स हैं उनका परिसीमन, एक आरक्षण की दृष्टि से जो ओबीसी आबादी है हर निकाय में, उसका एक रैपिड सर्वे होता है। उसी के साथ उसी के आधार पर आरक्षण की कार्रवाई होती है, यानी जो वार्ड्स हैं, सीट्स हैं, उनको आरक्षित किया जाता है। इसी के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग को अपनी जो वोटर लिस्ट है उसको पुनरीक्षित करना होगा। यानी कि आप ये समझिए कि ये जो 1.5 महीने का समय है, इसमें ये चारों काम होने हैं। परिसीमन होना है, रैपिड सर्वे होना है, आरक्षण होना है, वोटर लिस्ट का रिवीजन होना है, और फिर प्रत्येक दशा में मई के अंतिम सप्ताह में नोटिफिकेशन इशू होना है, और फिर 40 दिन के अंदर 40 दिन के अंदर हमको चुनाव कराना है। ये सब चीजें अगर एक साथ होगी तभी जाके हम डेडलाइन को मीट कर पाएंगे। आपकी डेडलाइन को मैं समझ गया। चुनाव किससे कराने जा रहे हैं, बैलेट से या ईवीएम से? देखिए, चुनाव 2012 में हमने नगर निगम के जो चुनाव कराए थे वो ईवीएम से कराए थे, और पालिका परिषद और नगर पंचायत के जो चुनाव हमने कराए थे वो बैलेट पेपर से कराए थे। इस बार भी आयोग ने सितंबर-अक्टूबर के महीने में यह निर्णय लिया था कि 2012 की तरह से ही हम इन चुनावों को कराएंगे, यानी कि नगर निगम के चुनाव हम ईवीएम से कराएंगे और पालिका परिषद और नगर पंचायत के चुनाव हम बैलेट पेपर से कराएंगे। और इसी क्रम में हमने अक्टूबर 2016 में भारतीय निर्वाचन आयोग को ये रिक्वेस्ट किया था कि जैसे आपने हमको 2012 में ईवीएम दी थी, उसी तरीके से इस बार भी हमको आप नगर निगम के चुनाव कराने के लिए ईवीएम्स लोन बेसिस पर दें। ईवीएम आ गई आपके पास? नहीं, हमको ईवीएम्स का अलॉटमेंट भारतीय निर्वाचन आयोग ने किया। हमको मध्य प्रदेश से वो मशीन आनी थी और मध्य प्रदेश ने भी हमको वो अलॉटमेंट कर दिया था। आपके पास मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश से जब हमने मशीन मांगी तो उन्होंने हमको मार्च में 28 मार्च को ये जवाब दिया, जी बिल्कुल, कि जो मशीन्स आयोग ने, भारतीय निर्वाचन आयोग ने हमारे लिए ईयरमार्क की थी, वो मशीन्स उन्होंने महाराष्ट्र में जो नगरीय निकाय चुनाव हुए अभी हाल ही में वहां भेज दिए। इसलिए और ऐसा उन्होंने अलॉटमेंट के बाद किया, अलॉटमेंट के स्पष्टता अलॉटमेंट के बाद किया, और उन्होंने हमसे ये कहा कि अब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाइए। तो हमने 31 मार्च 2017 को फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा कि भाई जो मशीन आपने हमको दी थी मध्य प्रदेश से वो तो उन्होंने महाराष्ट्र भेज दी, और हमारा ये कमिटमेंट है और आपका भी ये कमिटमेंट है कि नगरीय निकाय चुनाव में जो नगर निगम के चुनाव होने हैं वो ईवीएम से होने हैं। तो अब आप हमको जो है ईवीएम दीजिए। हमने उनको लिखा, उसका जवाब अभी तक हमको नहीं आया है, जबकि 15-16 दिन गुजर गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा बहुत टाइट शेड्यूल है। एक
कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है हमारा, वो डेडलाइन हमको मीट करनी है, इसलिए ये थोड़ा सा चिंता का विषय हमारे लिए। मैं इसी टाइट शेड्यूल की बात भी कर रहा हूँ कि मई के लास्ट तक आपको सूचना भी जारी करनी है, जून के फर्स्ट वीक तक लगभग माफ कीजिएगा, जून से जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको चुनाव करवाना शुरू भी कर देना है, सारी चीजें करनी है। ऐसे में मध्य प्रदेश के एरिया में आपको अलॉटमेंट होता है, मिलती नहीं है, महाराष्ट्र चली जाती है। अब महाराष्ट्र से मशीन भी आनी है, वो भी अभी तक आपके पास नहीं आई है। अब आप इस टाइट शेड्यूल में कैसे कराएंगे? तो क्या बैलेट चुनाव करा देंगे क्या? देखिए ऐसा है, आयोग तो प्रत्येक दिशा में ये चाहता है कि ईवीएम से चुनाव। उसकी वजह क्या है? जो नगर पालिका परिषद है या हमारी नगर पंचायत है वो छोटी है, लेकिन जो हमारे नगर निगम है वो बहुत बड़े। जैसे लखनऊ है, लखनऊ में हमारे वोट 16-17 लाख। ऐसे ही जो बड़े शहर है, कानपुर है, इलाहाबाद है, आगरा है, बहुत सारे और वोटर हैं, तो वहाँ ईवीएम से चुनाव कराना सुविधाजनक है। उसमें हर तरीके की सुविधा रहती है, वो काउंटिंग में भी काफी ठीक रहता है जब काउंटिंग हो जाती है। इसलिए आयोग का हमेशा से ये सुविचारित मत रहा है और अभी भी है कि हम चुनाव नगर निगम के ईवीएम से कराएं। पर ईवीएम तो है ही नहीं कमिश्नर साहब, कैसे करेंगे तैयारी? देखिए बैलेट बचता है। मैंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से भी बात की है और वहाँ उनके जो नीचे डायरेक्टर जनरल हैं उनसे भी बात की है, और हमने उनसे यही कहा है कि आप हमको हमारा जो पत्र है उसके हिसाब से आप हमको ईवीएम्स दीजिए, और अगर आप किन्हीं कारणों से अगर कोई अपरिहार्यता है या आपकी मजबूरी है तो फिर आप लिखित रूप पर हमको बताइए कि आपका क्या स्टैंड है, जिससे कि हम आगे की कार्रवाई समय रहते सुनिश्चित कर सके। तो उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में वो हमको जवाब देंगे, लेकिन अभी जवाब आया नहीं है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले 2-3 दिन में जवाब आएगा। चलिए एक बड़ा सवाल पूछता हूँ आपसे। एमपी का अलॉटमेंट मशीन आई नहीं, महाराष्ट्र चली गई, महाराष्ट्र से आई नहीं, आपने चिट्ठी दी, अब आपको आश्वासन है, लेकिन मशीन अभी भी नहीं है, क्या करेंगे? क्या फिर एक बार सवाल पूछता हूँ, क्या अगर मशीन में इस तरीके की लेट लतीफी होगी तो क्या बैलेट विकल्प होगा उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में? देखिए, अगर भारतीय निर्वाचन आयोग स्पष्टता हमको मना करता है, विग्रह करता है हमारे सभी प्रयासों के बावजूद, तो ऐसी दशा में ये तो है नहीं कि हम चुनाव नहीं कराएंगे। चुनाव कराना तो हमारा संवैधानिक दायित्व है, और उसकी अगर वैकल्पिक व्यवस्था हमको करनी है तो वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी भी हम साथ साथ कर रहे हैं, और किसी भी दशा में चुनाव जो हमें कराने हैं उसमें विलंब नहीं हो। इसी टाइप पीरियड में कराने, और वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब दर्शकों को यह समझा दूं, वो बैलेट ये है, जिस बैलेट को लेकर, जिस ईवीएम को लेकर बहस चल रही है, वही राज्य निर्वाचन आयुक्त सतीश कुमार अग्रवाल हम लोगों को ये बात बता रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक, बैलेट और ईवीएम के बाद उत्तर प्रदेश में बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि आखिर नगर निगम के चुनाव बैलेट से होंगे या ईवीएम से होंगे, और होंगे तो ईवीएम कब मिलेगी और मिलेगी तो कौन सी मिलेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारे सामने बैठे हुए एस के अग्रवाल साहब जो उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त है। कौन सी मशीनें हैं जो आपको मिलनी है अग्रवाल साहब? देखिए, ये मशीन है M1, जो हमको आयोग ने बताया है कि 2006 के पहले जो ईवीएम्स खरीदी गई हैं या जो बनाई गई हैं वो M1 कहलाती है। 2006 और 2012 के बीच जिन ईवीएम्स का प्रोडक्शन हुआ है वो M2 कहलाती है, और वो मशीन्स जो अभी अंडर प्रोसेस हैं, जिनका प्रोटोटाइप बना है और एक आगे चल के बनाई जाएगी, वो M3 कहा जाता है, जो अभी आई नहीं है। उनका प्रोटोटाइप, ऐसा हमको जानकारी है कि उनका प्रोटोटाइप बना है, बन रहा है। एक सर M2 से कौन सा चुनाव हुआ? देखिए, M2 से कौन सा चुनाव लेटेस्ट हुआ है इसकी सूचना तो आपको भारतीय निर्वाचन आयोग ही दे सकता है। 2014 का चुनाव निश्चित रूप से M2 से हुआ, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है
2006 से पहले की बनी हुई जो M1 मशीन है, इसकी सिक्योरिटी फीचर्स M2 में कुछ ज्यादा है और M3 उससे भी ज्यादा सुपर सिक्योर है। अगर ये M1 मशीन जो काफी पहले डिस्कार्ड हो चुकी थी, इससे आखिरी चुनाव नगर निकाय का हुआ है महाराष्ट्र यानी मुंबई में जो भी हाल ही में चुनाव हुए थे, लेकिन 2014 जो चुनाव हुआ था वो M2 मशीन से ही हुआ था और उस मशीन में कुछ मशीनें ऐसी भी थी जिनसे पर्ची निकलती है। आम बोलचाल में आपको बोल रहा हूँ, हालांकि जो मेरे पास लिखा हुआ है उसको बोलते हैं VVPAT, यानी जिससे वोटर जब अपना वोट देगा तो उसकी एक पर्ची भी साथ में निकलती है, वो एक डबल इंश्योर करने जैसी बातचीत है। तो क्या आपको M2 मशीन मिल रही है जो आपको जून या जुलाई के फर्स्ट वीक तक चुनाव कराना है उसके लिए? नहीं, M2 मशीन्स के बारे में, M2 ईवीएम्स के बारे में आयोग ने असमर्थता व्यक्त की है। स्पष्ट रूप से अपना जो इनबिलिटी उन्होंने एक्सप्रेस की है। तो हमको अगर वो ईवीएम्स देंगे तो M1 ही देंगे, और जो महाराष्ट्र की बात आपने की है या दिल्ली की बात की है या 2012 में हमारे यहाँ या अन्य राज्यों में जो मशीन शुरू हुई है वो सभी तो सभी। और एक बात आपने कही, मैं आपको करेक्ट कर दूं कि ये 2014 में आखिरी बार जो हमने पढ़ा है वो M1 का इस्तेमाल किया। M1 मशीन्स का आखिरी बार शायद 2014 में ही इस्तेमाल किया। 2014 में, लेकिन 2017 के जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, जो 5 और राज्यों में जो चुनाव हुए, वो चुनाव M2 मशीन से। मैं करेक्ट हूं? यूं ही पूछ रहा हूं, आप उसके जवाब दे नहीं। वो इसलिए कि 2014 के बाद M1 को इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। उसकी दो वजह बताई है। एक तो ये कि उसकी जो लाइफ है 15 साल वो पूरी हो गई, और दूसरी जो वीवीपैट वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं, वो कंपैटिबल नहीं है उसके लिए। इन दो वजह से उन्होंने उन मशीन्स को अपने यूज के लिए डिस्कार्ड कर दिया। यानी जो मशीन डिस्कार्ड हो चुकी है, एक्चुअली में जो नगर निकाय चुनाव आप कराएंगे आपको वही डिस्कार्डेड मशीन मिलेगी जिससे महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव हुए हैं, और M2 मशीन आपको नहीं मिलने वाली है और आयोग ने आपसे असमर्थता भी जता दी है। मैं इस आयोग और यहाँ की खींचतान में नहीं पढ़ना चाहता, बस इतना जानना चाहता था कि यानी M1 मशीन में होगा जिसको डिस्कार्ड किया जा सकता है, उसकी उम्र भी पूरी हो चुकी है। अब आपसे दर्शकों के लिए एक सवाल है, जो वोटर है उसके लिए एक सवाल, क्या M1 मशीन जो आपको मिलेगी, जो अभी तक मिली नहीं और पता नहीं कब मिलेगी और मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, आपने उसकी वैकल्पिक तैयारी भी लगभग शुरू करा दी है, क्या वोट देने के लिए ये मशीन सिक्योर है? नहीं, देखिए महाराष्ट्र में अभी हाल ही में चुनाव ठीक ठाक हुई, कोई हमारी जानकारी में कोई ऐसी बात नहीं आई है जिसको लेके कोई प्रश्न चिन्ह चले। और यही बात एनसीपी दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ के भी राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि ये मशीन जो है उपयुक्त हैं और इनको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी समझता हूँ कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने में और M1 से चुनाव कराने में अगर हमको आप कहेंगे कि कौन सा विकल्प बेहतर है, तो हम यही समझते हैं कि M1 से चुनाव कराना ज्यादा श्रेष्ठ होगा, क्योंकि जो बैलेट पेपर से चुनाव होगा नगर निगम का, खासतौर से मेयर का, वो बहुत बड़ा चुनाव हो जाएगा। उसमें लॉजिस्टिक्स में बड़ी प्रॉब्लम, हाँ, वो एक सांसदी से भी ज्यादा बड़ा है। हाँ, उसमें लॉजिस्टिक्स में बड़ी प्रॉब्लम। कुछ ऐसी बात जो शायद मैं आपसे सवाल ना पूछ पाया हूं, लेकिन आप कुछ कहना चाहते हो? बिना सवाल का सवाल है। नहीं, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आयोग शुरू से और आज भी यही चाहता है कि नगर निगम के चुनाव जो है वो ईवीएम से हो, और हम बराबर कोशिश कर रहे हैं और बराबर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। और लेकिन हमको जितनी जल्दी उनका जवाब मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। हमें उम्मीद है 1-2-3 दिन में वो इसका जवाब हमें जरूर देंगे, और तो जैसी स्थिति होगी वैसा आयोग स्तर पर निर्णय लिया जाएगा।
लेकिन ये पक्की बात है, ये जो हमारा संवैधानिक दायित्व है समय से चुनाव कराने का, हम चुनाव उसी हिसाब से समय से कराने के लिए कटिबद्ध हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राज्य निर्वाचन आयुक्त एस.के. अग्रवाल साहब। लेकिन यहाँ पे आपने वास्तविक तौर पर बहुत सारे सवाल जरूर खड़े हो चुके हैं हमारी इस बहस में, इस बातचीत में, कि अभी तक जवाब नहीं आया है। मशीनें कब आएंगी ये पता नहीं। ये तय है कि जो मशीनें आएंगी वो M2 नहीं होंगी, वो M1 ही होंगी, जो अपनी 15 साल की उम्र पूरी कर चुकी है। और जवाब और मशीनें आने के बीच में अगर और देरी होती है तो शायद उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग बैलेट से भी चुनाव कराने की तैयारी कर सकता है। तो ये